कहते हैं राजनीति एक जंग है जिसे आमतौर पर चुनावी जंग का नाम दिया गया है, लेकिन जब इस जंग में प्यार मोहब्बत इश्क का खेल शुरू हो जाए तो फिर क्या ही कहना। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है यूपी की राजनीति में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद हरदोई की, जहां बीजेपी के नगर महामंत्री पर एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि बीजेपी नगर महामंत्री सपा नेता की बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता ट्वीट कर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा, हरदोई सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल ने बयान जारी कर कहा कि जहां एक तरफ पीएम मोदी जी व भाजपा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर बेटियों का सम्मान करने का ढोंग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। बीजेपी नेता के इस कारनामे से पार्टी की जहां किरकिरी हो रही है, तो वहीं बीजेपी ने नगर महामंत्री को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और प्रकरण में कड़ी कार्रवाई कराने की बात भी कही है। आपको बता दें कि सपा नेता की ओर से पुलिस को की गई शिकायत में कहा गया है कि भाजपा नगर महामंत्री आशीष शुक्ला उर्फ राजू शुक्ला 13 जनवरी को उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया। सपा नेता के मुताबिक उनके पड़ोस में रहने वाला 47 वर्षीय आशीष शुक्ला 2 बच्चों का पिता है। आशीष शुक्ला उर्फ राजू ने उनकी 26 साल की बेटी को शादी का झांसा दिया और लेकर फरार हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के नगर के महामंत्री आशीष शुक्ला, इन्होंने हरदोई की एक बेटी को बहला फुसला के, परिवार के लोगों का तो ये भी कहना है कि उठा ले गए। परिवार के जो आरोप है उस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी और भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उन्हीं की पार्टी के नगर महामंत्री ऐसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए 47 साल उम्र है उनकी, 2 बच्चे हैं उनके, शादीशुदा 2 बच्चे हैं, और उसके बाद एक बेटी की इज्जत और आबरू से खेल रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी इस घटना की निंदा करती है, पुलिस से और सरकार से अपील करती है कि बच्ची को जल्दी से जल्दी बरामद कराए पुलिस, और परिवार को न्याय दे, उनकी बच्ची को उनके सुपुर्द करे। और जो आशीष शुक्ला जी, वहीं जब बीजेपी के जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा से इस मामले पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि फरार चल रहे बीजेपी नेता को पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है, क्योंकि उनका चाल चलन सही नहीं था और वो पार्टी में काम के प्रति लापरवाही दिखाते थे, जिसकी वजह से उनको पार्टी से बहुत पहले ही निष्कासित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की चरित्रहीनता को लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है कहकर छिपाती थी। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट है। हम किसी को भी गलत आचरण पर साथ नहीं देते हैं। जो जैसा गलत काम करेगा उसके साथ कानून वैसा सलूक करेगा। कानून को पूरी आज़ादी है। हमारे एक कार्यकर्ता रहे थे, उन पर आरोप है। पार्टी उनको उनके आचरण के कारण, उनके कार्य व्यवहार के कारण और पार्टी कार्य में उदासीनता के कारण पहले ही पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर चुकी है और उनको प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर चुकी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कानून अपना पूरी तरीके से काम करेगा। वह परिवार जिसके साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ है, वो जिस प्रकार की कार्रवाई चाहेगा वो कार्रवाई कानून करेगा और हम उनकी मदद करेंगे। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही युवती को बरामद किया जाएगा और पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति सुभाष नगर निवासी थाना कोतवाली शहर ने प्रार्थना पत्र दिया है कि 13 जनवरी को लगभग 2:30 बजे उनकी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, वह घर से कहीं चली गई। पता करने पर उनको पता चला कि आशीष शुक्ला नाम का एक व्यक्ति शादी का झांसा दे करके, बहला फुसला करके उसको कहीं भगा ले गया है। पुलिस को इनके द्वारा तहरीर दी गई है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र ही जो अपहृता है, जो गायब है, उसको बरामद किया जाएगा। ये आशीष शुक्ला किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या ये शादीशुदा हैं क्या? इस संबंध में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। शीघ्र ही हम लोग जांच में तथ्य आएगा तो आपको बताया जाएगा। तो जहां एक तरफ इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से बचाव की पूरी कोशिश की जा रही है और पुलिस भी अपनी जांच को तेज कर दी है। वहीं तीसरी ओर ये पूरा मामला चर्चाओं में बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।